तो हम लोग की जिंदगी में एक मोटो होता है कि हमेशा एक कदम आगे बढ़ते रहो। तो उसी एक कदम को आगे बढ़ने का प्रोसेस को हम लोग ऑपरेटर के फॉर्म में करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्योंकि ये पूरा ऑपरेटर एक कदम आगे बढ़ने का बात करता है। वो किस प्रोसेस में हो सकता है उस चीज को समझने के लिए हम लोग के पास दो तरीका होता है। एक होता है हम लोग के पास प्रीफिक्स और एक होता है हम लोग के पास पोस्टफिक्स। तो प्रीफिक्स अपने वर्ड से बोल रहा है कि पहले मुझे फिक्स करो फिर अपना काम करो। पोस्टफिक्स कहता है कि पहले अपना काम कर लो फिर मुझे फिक्स करो। इसका ये कहना है। तो अब इसको समझते हैं कि हम लोग प्रीफिक्स को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में कैसे यूज करेंगे, और ये हम लोग का पोस्टफिक्स है, इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑर्डर में कैसे यूज करेंगे। आइए तो अब देखो प्रीफिक्स में हम लोग अब देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं। देखो इसमें होता है क्या कि हम क्या बोले, एक कदम आगे बढ़ना। तो पहले हम लोग करते हैं क्या कि पहले हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग देखो हम लोग करते हैं यहाँ पे प्लस प्लस ए, ठीक है। ये प्लस प्लस ए का मतलब ये है कि अगर हम मानो ए का वैल्यू अगर हम लोग 5 लिए रहेंगे तो ये प्लस प्लस ए होके हो जाएगा मेरा 6। और इसी चीज को हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि हम लोग ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। सीधा क्या बोले, जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ना है हम लोग को। तो यहाँ पे एक कदम आगे बढ़े हम लोग और ए प्लस 1 हो गया। तो जब ये इसका इंप्लीमेंट होगा तो किस तरह से होगा ये समझो कि अगर मानो पहले हम लोग इंटीजर एक ले लेते हैं जिसमें ए का वैल्यू हम ले लेते हैं 8, ठीक है, 8 ले लिए। अब उसके बाद बोलेगा जिसमें एक काम करो, तुम प्रिंट एफ करो कि तुम ए को जो लिए हो वो परसेंट डी है और डी की जगह हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, प्लस प्लस ए, ठीक है। ये हुआ। तो अब मेरा बात को समझो होगा क्या। देखो यहाँ पे हुआ ये कि हम लोग पहले एक लिए मेमोरी, ठीक है, जिसके अंदर ए नाम का मेमोरी था जिसके अंदर हम लोग 8 को स्टोर किए। ओके, ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि प्रिंट एफ करो जिसमें बोला प्लस प्लस ए करो। पहले आप ए को इंक्रीमेंट करो, ए को आगे बढ़ाओ। तो ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ना है हम लोग को। तब ये 8 कट के ये हो जाएगा 9 यहाँ पे स्टोर, ठीक है। इसको अगर हम लोग आगे यूज करेंगे तो ये 9 की तरह यूज होगा। मतलब अगर हम लोग फिर से कोई प्रिंट एफ लिखते हैं और उसके अंदर हम लोग ए का वैल्यू मांगते हैं कि अब बताओ ए क्या है, अब ये हमको आउटपुट में देगा 9, ठीक है। ये बात हम लोग समझ रहे हैं। मतलब ये हो गया कि जो ए में अब 8 जो स्टोर था अब वो 9 स्टोर हो गया। तो ये चीज हम लोग का क्लियर आउट हुआ। अब तो प्रीफिक्स में क्या यूज हो रहा है ये समझो। तो प्रीफिक्स में ये यूज हो रहा है कि वो बोल रहा है कि आप दो स्टेप पे काम कर रहे हो। पहला स्टेप आपका ये है कि आप पहले उसको इंक्रीमेंट करोगे। तो मेरा पहला ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब दूसरा स्टेप ये होगा, बोल रहा होगा कि अब आप ये ए को आगे यूज कर सकते हैं। तो पहले उसका हम लोग काम करवा लिए, उसके बाद हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो ये तरह से वो वर्क कर रहा है। तो अब इसका एक प्रोग्राम बना के हम लोग दिखा देते हैं क्या होता है जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, प्री इंक्रीमेंट करके देख लेते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इंटीजर टाइप का एक ए वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर 8 को स्टोर करते हैं। उसके बाद सबसे पहले इसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं क्या होता है। अब उसके बाद एक काम करते हैं कि अब हम लोग उसको प्री इंक्रीमेंट करके देख लेते हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है। मेरा पहला A1 का वैल्यू 8 आया, ठीक है। 8 क्यों आया, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा दी, यहाँ पे 8 आएगा ही, सीधा बात है, तो कॉमन बात है। अब उसके बाद जब हम लोग इंक्रीमेंट पहले कर दिए तब ए का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इंक्रीमेंट होके हम लोग का ए का वैल्यू 9 आ गया यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ए इज इक्वल टू हम लोग का ए प्लस 1 होता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, 8 प्लस 1 जो हम लोग का 9 होता है और 9 जाके ए में स्टोर हो गया होगा, ये चीज हुआ होगा। तो अब हम लोग एक काम करते फिर से एक बार प्रिंटफ करके पूछ लेते हैं कि अब ए का वैल्यू बताओ क्या हुआ है। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हम लोग को। अब देखो मेरे यहाँ पे ये हुआ कि 8 आया, क्यों समझ गए, 9 आया, क्यों समझ गए। लेकिन अब यहाँ पे फिर से 9 आया क्योंकि जो पहले हम लोग का मेमोरी में 8 जो स्टोर था अब वो इंक्रीमेंट होकर 9 हो चुका था। तो ये 9 अब ए में स्टोर हो गया है, तो इसलिए हमको यहाँ पे 8 3 में 9 दिखा रहा है। ये बात समझ गए हम लोग, ये फंडा क्लियर हो गया हम लोग का। तो अब डिक्रीमेंट को देखते हैं क्या होता है। तो देखो डिक्रीमेंट में हम लोग का ये होगा, पहले उसी तरह से हम लोग का यहाँ पे पहले माइनस माइनस होगा ए में, तब वो आगे बढ़ेगा। मतलब वो इस तरह से वर्क करेगा कि मेरा ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 होगा, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करेगा। मतलब कि अगर हम अभी ए का वैल्यू को अगर 8 लिए थे
इंट में, तो हम लोग का जो मेमोरी में होगा पहले 8 स्टोर होगा। उसके बाद अगर इस ए को अभी हम लोग प्रिंटफ करवा लेते हैं, तो इसको प्रिंटफ करवाने पे हम लोग का ए अभी भी 8 ही आएगा। लेकिन अब अगला स्टेप में इसको अगर डिक्रीमेंट करवा लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होगा कि डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का माइनस माइनस ए का मतलब क्या हो जाता था कि ए इज इक्वल टू ए माइनस वन। अगर मेरा ए अभी 8 है तो 8 में से माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और ये 7 जाके मेरा स्टोर हो जाएगा ए में। असाइनमेंट ऑपरेटर खेल समझाए थे कि ए में किस तरह से ये स्टोर होगा, वो वीडियो को जाके एक बार देख लो। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग को आ जाएगा अब 7। तो मतलब ये हो रहा है कि अब मेमोरी में 8 कट के आ गया 7। अब इस चीज को एक काम कर, फिर से प्रिंट आउट करवा के देख लो ए का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग का 7 ही आएगा, क्योंकि ये पहले स्टोर हो चुका है। ये बात क्लियर है हम लोग का? ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इसका भी एक प्रोग्राम ना कर, जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। इंक्रीमेंट कर लिए हैं हम लोग, तो इसको एक काम करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। अब एक काम करते देखते हैं हम लोग इसका प्री डिक्रीमेंट किस तरह से होता है। तो फिर से हम एक काम करते हैं, इंट हम लोग फिर से एक ए बनाते हैं और उसका फिर से वैल्यू ए रखते हैं। और फिर से हम लोग ये जो ऊपर में लिखे हैं, एक काम करते हैं इसको कॉपी पेस्ट सीधा कर देते हैं ताकि मेरा टाइम बचे। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। यहाँ पे ए हमको चाहिए था, यहाँ पे बस करना है क्या कि मुझे माइनस माइनस इसको करना है। और इसको कमेंट आउट हटाओ यार, कमेंट आउट सबका हटाओ। ठीक है, माइनस माइनस करना है। तो अब इस चीज को रन करके देखते हैं क्या होता है कि ए का वैल्यू 8 आ रहा है। क्लियर बात है, ये 8 यहाँ पे स्टोर हो गया होगा। ठीक है, मेमोरी में यहाँ पे जो हम लोग का ए था, यहाँ पे 8 स्टोर था, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो रहा है कि अब हमको बोल रहा है कि अब इसको माइनस माइनस कर दो ए का वैल्यू को। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए माइनस माइनस मतलब क्या हो रहा है कि ए के वैल्यू में पुट करो ए माइनस वन। तो यहाँ पे 8 माइनस वन होगा मेरा 7, और 7 जाके पुट हो जाएगा ए में। तो यहाँ ए में पुट हो गया होगा 7, तो यहाँ पे हो गया 7। ठीक है, अब ये कट के हो गया 7, 7 हो गया है। उसके बाद बोल रहा है कि अब फिर से एक बार ए को चेक करो कि ए में क्या स्टोर है। तो अभी ए में स्टोर मेरा 7 ही है। ये बात क्लियर है, समझ गया? तो यहां तक पढ़ लिया आप लोग। तो आप लोग के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, उस नोट्स को जाके एक बार डाउनलोड कर लेना, ताकि आप लोग को हेल्पफुल रहे आगे कि वो उस नोट से कुछ पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो आप लोग आराम से। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन भी दूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करो, और हो सकता है कि मैं इस वीडियो के आखिरी में एक क्वेश्चन डाल दूंगा आप लोग के लिए, और आप लोग उसका प्लीज, तो हो सकता है प्लीज कमेंट करना उस क्वेश्चन के आंसर को। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे आप लोग को लगता है कि आपको पूछना है, तो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मैं आपको वहां पे हेल्प करूंगा। या आपको कुछ कमी लग रही है कि इसमें कि हाँ कुछ कमी है मेरे में, तो वो भी बता सकते हो यार। मतलब हम लोग साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं, तो आपका हक है मुझे बताने का। तो इतना कुछ हो गया तो सब्सक्राइब कर देना यार, मतलब छोड़ना नहीं, सब्सक्राइब बटन हो जाए तो मजा आ जाए। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पोस्टफिक्स का ये फंडा है कि वो बोलता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ठीक है भाई साहब, आपको हम क्या करेंगे, पहले हम आपको यूज कर लेंगे, उसके बाद आप अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम लोग क्या होगा कि ए प्लस प्लस होगा, और इसमें भी वही बात होगा कि मेरा ए इज इक्वल टू ए प्लस वन होगा। ठीक है, लेकिन अब किस तरह से ये वर्क करेगा ये समझना है हम लोग को, कि अगर हम एक मेमोरी बना रहे हैं ए नाम का, उसके अंदर 8 को हम लोग स्टोर करते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इंट ए बराबर 8 हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसको चेक करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ करते हैं हम लोग ए इज इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर यूज कर लेते हैं हम लोग ए प्लस प्लस। तो इस ऑपरेटर का कहना है कि पहले मुझे यूज कर लो। उसका मतलब ये होगा, ये जो ए प्लस प्लस है इसमें पहले हम लोग का ए यूज होगा। तो ए यूज होगा तो मतलब अभी ए का वैल्यू हम लोग का 8 था, तो 80 पे वर्क करेगा। मेमोरी में अभी तक 8 ही रहेगा। लेकिन अब इसके बाद इसका सेकंड स्टेप इस तरह से वर्क करेगा कि अब मेरा ए इज इक्वल टू ए प्लस वन तुम कर दो। तो अब ये ए प्लस वन होके हो जाएगा मेरा 9। तो मेमोरी में यहाँ कट के ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये 9 होने के बाद अब हम इसको प्रिंट एफ करके फिर पूछते हैं अगर कि ए का वैल्यू बताओ मेरा अब क्या है। तो अब मुझे आउटपुट में क्या देगा, 9 देगा। इस चीज को चेक करने के लिए आ जाओ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम लोग काम करते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट को। अब इसके अंदर फिर से हम लोग एक इंट ले लेते हैं, और जिसका वैल्यू हम लोग फिर से ए बराबर 8 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग ये करने वाले हैं कि इसको फिर से काम करो, पहले प्रिंट एफ करके चेक कर लो क्या है। तो इसको जो हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं सीधा, इजी रहेगा हम लोग के लिए।
तो इसको हटाओ यार, और ये भी हटो। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा प्लस प्लस होगा। ओके, और यहाँ पे फिर से ए चेक कर लेगा कि क्या आने वाला आउटपुट। अब इसको रन करके देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल बनाए थे जिसके अंदर हम लोग 8 को पुट कर दिए थे। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज सिंपली हम यहाँ पे से आउटपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली हमको आउटपुट 8 दे दिया। यहाँ पे देखो 8 दे दिया है A1 में। फिर A2 में क्या बोले हैं कि हम लोग उसको में पोस्ट इंक्रीमेंट किए। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले इस्तेमाल किए हैं तो मेरा 8 था, वो 8 पहले स्टोर हो गया होगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट हुआ होगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट हुआ होगा, इसीलिए मेरा A इज इक्वल टू A+1 जो है अब हुआ है, इस स्टेप के बाद हुआ है ये चीज। तब ये होने के बाद ये हो गया होगा 9 मेरा हुआ। तो अब पूछना है कि अब देखो तो जिसमें क्या स्टोर है ए में, तो अब ए में स्टोर देखेगा कि हाँ अब 9 है। तो ये डिफरेंस होता है प्री इंक्रीमेंट में और पोस्ट इंक्रीमेंट में। अब इंक्रीमेंट हम लोग समझ लिए पोस्टफिक्स का, तो अब डिक्रीमेंट समझते हैं क्या होता है। डिक्रीमेंट हम लोग इस तरह से वर्क कर रहा है कि हम लोग का ए का वैल्यू ए माइनस माइनस करके इसको इंडिकेट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है मेरा ए इज इक्वल टू A-1, सीधा बात। तो अगर इसमें हम लोग एक मेमोरी बनाते हैं ए नाम का, उसके अंदर हम लोग 8 को स्टोर करते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे इंट ए इज इक्वल टू 8। और उसके बाद अगर हम लोग प्रिंटफ करते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग ए इज इक्वल टू %d और ए माइनस माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बोल रहा है कि पहले मुझे इस्तेमाल करो, तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो ए का वैल्यू अभी भी मेरा 80 रहेगा। फिर उसके बाद उस पर विश्वास रखो कि अब ये अपना काम करेगा, तो ए इज इक्वल टू A-1 हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे हम लोग का स्टोर हो चुका होगा ए में क्या 7। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका आउटपुट अभी भी 8 आएगा हमको। लेकिन अगर फिर से अगर हम लोग प्रिंटफ करके ए का वैल्यू मांगते हैं, बताओ कि अब क्या होगा ए का वैल्यू, तो यहां पे मेरा ए का वैल्यू आ जाएगा 7। तो अब इस चीज को आओ हम लोग कोड करके देखते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। तो अब हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट को समझते हैं। तो अब हम लोग इसमें एक इंट लेते हैं, फिर से ए का वैल्यू हम लोग 8 ही लेंगे। अब 8 ले रहे हैं, तो अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी जगह का हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे ए का वैल्यू होगा, और यहाँ पे बस ए माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे ए वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो इसमें भी वही चीज होगा कि मेमोरी में पहले हम लोग का 8 स्टोर होगा, अब उसके बाद यहाँ पे ये जाके नॉर्मली हम आउटपुट ले रहे हैं क्या होगा, तो यहाँ पे 8 आउटपुट आएगा। तो हाँ 8 आउटपुट आया है A1 में। फिर उसके बाद क्या हो रहा है A2 में कि बोला कि पहले इस्तेमाल कर लो उसको, तो पहले इस्तेमाल किए, तो ए का वैल्यू पहले पूछ रहे थे क्या है, तो 8 दिखा दिया। विश्वास रखो कि अब अगला स्टेप क्या होने वाला था। अगला स्टेप में अब ये होने वाला था कि मेरा ए इज इक्वल टू होगा A-1 होगा। इसका मतलब अब यहाँ पे मेरा 7 जो आएगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। तो अब ए का वैल्यू हम जब पूछेंगे तो मेरा दिखाएगा 7, तो ये 7 यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा कोड के हिसाब से पूरा कोड करके हम लोग समझ लिए हैं कि कितना सही पढ़ाता हूँ मैं। फिर से मैं बेस्ट हूँ। तो आपको इस वीडियो से लग रहा है कि हाँ कुछ तो बात है इस बंदे में, कुछ तो दम है, ये सही पढ़ा रहा है, तो एक बार जाके मेरा प्लेलिस्ट को चेक करो। सी प्रोग्रामिंग से शुरू किया हूँ बैच, बहुत रिसेंट बैच है, और उसको धीरे धीरे वीडियो डाल रहा हूँ, और आप लोग उसको समझो, एक एक चीज को समझोगे समझ में आएगा कि कितना सही तरह से एकदम बेसिक लेवल से उठा के इसको कंप्लीट कर रहा हूँ वीडियो को। तो आप लोग का सपोर्ट इसी तरह से चाहिए, बाकी मैं तो बवाल हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरे इज्जत के साथ एक नोट्स रखा है, तो उससे भी यूज कर लेना, एक बार जाके देख लेना। वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे प्लीज एक बार कमेंट करके बताना कि आप लोग वो चीज समझे हो, तो कमेंट करके उसका आंसर देना। उसके लिए दिल से थैंक यू रहेगा, और बस सपोर्ट दिखाते रहो यार, हम लोग साथ में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब यहाँ पे रुकना नहीं है, छोटा सा एम नहीं है हम लोग का, बहुत आगे जाना है, और इस तरह से एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे पढ़ाते रहूंगा। थैंक यू, बाय।